विचार है सासू माँ और माँ पर। कुछ सासू माँ ऐसी होती हैं, उनका बेटा जब तक बहू को मारता है, पीटता है, घर से निकाल देता है, गालियाँ देता है और हर वो काम करता है जो सही नहीं है, तब तक उनको लगता है कि वो बेटा उनका है। लेकिन वही बेटा जब अपने खुद के सगे किसी छोटे पर हाथ उठाता है तो वो उस माँ का कलेजा फट जाता है, ज़मीन आसमान एक हो जाते हैं, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और गालियों की बौछार चालू हो जाती है। ही माँ अपनी बहू से कहती है, आने दे उसे, तेरी चमड़ी में नमक मैं भरवाऊँगी। जब अपने बच्चों पर पड़ती है ना, तब समझ आता है मार का एहसास क्या हो सकता है। ये दोगला व्यवहार हर एक माँ के लिए नहीं होता, हर माँ के मन में नहीं होता। जैसे दूसरे के बच्चा होता है ना, बहू को पिटवाने में सबसे आगे, निकाल दे इसको घर से, तलाक दे दे, ये कर दे, वो कर दे, और वही बेटा जब अपने किसी छोटे पर हाथ उठा देता है तो उस माँ का कलेजा फट जाता है। हाथ उठाना बहुत बहुत गलत बात है। आपको मुँह से लड़ाई करनी है, मुँह से लड़िए, लेकिन आप किसी से इस तरीके से हाथापाई मत करिए। जब आपके बेटे पर आती है या आपके किसी बच्चे पर आती है तो आपको पता चलता है, लेकिन वही जब आप अपनी बहू को ये कहते हैं ना, तेरी चमड़ी में नमक भरवाएंगे, इसकी टांगें तोड़ दे, तभी भी यही एहसास करना चाहिए कि वो भी किसी की बच्ची है। खैर, हाथ उठाने की बात है। देखिए, हाथ उठाना तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। कोई भी हो दुनिया में, हमसे छोटा, हमसे बड़ा, या फिर हमारा कारीगर या हमारा नौकर या कोई भी, किसी पे हाथ उठाना नहीं चाहिए। यही बात मैं हज़ारों बार समझाती हूँ लोगों को कि हाथ किसी पे मत उठाइए। अगर किसी छोटे ने आप पर हाथ उठा दिया तो इज़्ज़त का फालूदा बन जाएगा। इसीलिए यही बात हर किसी के ऊपर लागू होती है कि आप जिस तरीके से किसी के पेरेंट्स को गाली देते हैं, गंदी गंदी बात बोलते हैं, पलटकर अगर वो भी आपको गाली दे तो आपकी इज़्ज़त तो कूड़े के बराबर है। इसलिए ऐसी हरकतें मत कीजिए कि परमात्मा को घुमा फिरा कर आपकी फैमिली के ऊपर वो दिन ला कर देना पड़े। बेटा अपनी बीवी को नहीं मार रहा है या उससे लड़ाई नहीं कर रहा है कुछ दिनों तक, तो माताजी का कहना है कि इसने इसे भड़काया है। ये काम आप लोगों के हैं, आपकी रग रग में ये काम बसा पड़ा है, ये बहुत अच्छे से सब जानते हैं। और आपने पीछे ही नहीं, आपने तो आंखों के सामने भी ये काम किया है, इसलिए ये काम करने की हमको ज़रूरत नहीं है। या फिर किसी भी औरत को, बहुत औरतें हैं ऐसी जो चालाक लोमड़ी होकर गेम खेलती हैं, बेचारी बनती हैं, सीधी बनती है। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन बहुत देखी है मैंने, ऐसी बनती हैं। हकीकत में उनका रूप स्वरूप कुछ और ही होता है, और जो मुँह पे कुछ भी बोल देती हैं या फिर दो बात सुना देती हैं उसके लिए इसी तरीके की अफ़वाह फैलाई जाती है। बाकी आपकी अफ़वाह से किसी का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसने किसको क्या करा है। जब परमात्मा किसी की आंखें खोलता है ना, तो किसी के बोलने का, किसी के ना बोलने का कोई मोल नहीं रह जाता। ईश्वर शक्ति पर इतना बिलीव, इतना विश्वास रखना चाहिए इंसान को कि परमात्मा आपके बदले की लड़ाई लड़ सके। कई बार ऐसा हुआ है कि लोग, किसी की बात तो मैं क्या करूँ, कई बार मैंने भी ऐसा करा है कि मुझे बहस करनी है, मुझे लड़ना है, मेरे पेरेंट्स को किसी ने गाली दी तो मुझे पलट के गाली देनी है, मेरे मन में ऐसे विचार आए हैं और मैंने किया भी है। लेकिन जब शंभू आपका बदला लेते हैं ना, तो वो बदले की गूंज चौखाने में गूंजती है ज़ोरों से, और वो बदला ऐसा होता है कि अपने ही परिवार में आग लगती है। जब हम किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करने की पूरी तरीके से अंततः कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक तक करते हैं, जो आप करते हैं वही आपको दूसरे के लिए फ़ील होता है कि ये भी वही करता है। अदरवाइज़ मैं अच्छी हूँ तो मैं समझती हूँ सब अच्छे हैं, अगर मैं घटिया हूँ, मैं बुरी हूँ, तो मुझे ये पता है कि सब घटिया हैं, सब बुरे हैं। हर इंसान जो बात ईश्वर से करता है ना, उसका जवाब ईश्वर ही देता है और कोई नहीं देता। अगर परमात्मा, आप अपने लिए दुआ मांगिए कि अगर सामने वाला जो सबसे ज़्यादा गाली गलौज या आपके हर लड़ाई में बराबर का जवाब दे रहा है और वो चुप हो गया है, तो अब आपको शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ईश्वर ने उस इंसान ने जब ईश्वर की शरण ले लिया ना, तो आपको ईश्वर से कोई नहीं बचा सकता। जय श्री हरि।